साधारण सी लड़की थी, पर उसकी आंखों में एक पूरी दुनिया डूबी हुई थी। जिंदगी ने उससे वो सब छीन लिया था जो कभी उसका था। प्यार, विश्वास, सहारा, लेकिन किस्मत की एक करवट, एक अजनबी का बढ़ाया हुआ हाथ और एक ट्रेन का सफर सब कुछ बदल गया। लखनऊ चारबाग स्टेशन की भीड़ अपने चरम पर थी। भागती दौड़ती जिंदगियां, सूटकेस उठाए लोग, चाय बेचने वालों की आवाजें, और उस सबसे अलग एक कोने में बैठी थी नैना। सफेद सूती सलवार कुर्ता, धूप से मुरझाया चेहरा और आंखों में बेहिसाब दर्द। हाथों में एक पुराना हैंडबैग और अंदर एक जोड़ी चूड़ियां जो अब कभी खनकती नहीं थी। नैना के पति राघव की मौत को 3 महीने हो चुके थे। शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि राघव सड़क हादसे में चल बसे। ना कोई बच्चा, ना कोई अपना, ना कोई सहारा। ससुराल ने मुंह मोड़ लिया था। मायके पहले ही टूट चुका था। आज नैना लखनऊ से कहीं और जाने के लिए निकली थी। उसे नहीं पता था कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, बस निकलना था कहीं दूर, जहाँ राघव की यादें उसका पीछा न करे। गाड़ी नंबर 12561 स्वतंत्रता एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर लग चुकी थी। नैना ने चुपचाप अपनी जगह ली। स्लीपर कोच की एक खिड़की वाली सीट, सामने वाली सीट पर एक युवक बैठा था जिसका नाम आदित्य था। उसकी उम्र करीब 32 साल का था। सूट बूट पहने हुए और आंखों में गहराई थी। ट्रेन चलने लगी। नैना ने खुद को खिड़की से बाहर झोंक दिया, जैसे बीते लम्हों के पीछे छोड़ देना चाहती हो। कुछ समय बाद आदित्य ने धीमे से पूछा, पानी चाहिए? नैना ने मना किया, लेकिन आदित्य ने देखा उसकी आंखें नम थी। माफ कीजिए अगर कुछ गलत पूछ लिया हो, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नैना चुप रही, लेकिन पहली बार किसी ने उसकी चुप्पी को सुना था। रात का समय था। ट्रेन अपनी रफ्तार में थी। नींद सभी की आंखों में थी, पर नैना और आदित्य दोनों जाग रहे थे। कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम हो जाती है कि इंसान खुद से ही डरने लगता है। नैना ने पहली बार कुछ कहा। आदित्य ने धीरे से जवाब दिया, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करता हूँ। जब मेरी पत्नी की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी, मैंने खुद को खत्म करने की सोची थी। नैना चौंकी। पहली बार उसे किसी ने अपने दर्द की परतें दिखाई थी। फिर मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तू टूटा है, लेकिन बिखरना मत। बस वही शब्द आज तक थामे हुए हैं। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। शायद पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझा। दोस्तों, अगर ये कहानियाँ आपके दिल को छूती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा साथ हमारे रिश्ते को और गहरा बना देगा और हर नई कहानी सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचेगी। पूरी रात बातें हुए, कोई नाम नहीं, कोई सवाल नहीं, बस 2 टूटे हुए लोग जो एक दूसरे के जख्मों की मरहम बन गए थे। तुम कहाँ जा रही हो? आदित्य ने पूछा। पता नहीं, बस भाग रही हूँ। और अगर मैं कहूँ कि तुम कहीं मत जाओ, कम से कम आज रात तो नहीं। नैना ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। क्या तुम्हें डर नहीं लगता किसी अजनबी पर भरोसा करते हुए? उसने पूछा। आदित्य ने जवाब दिया, जब दर्द सच्चा होता है तो भरोसा भी सच्चा होता है। सुबह की रोशनी खिड़की से झांक रही थी। ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर रुकी थी। नैना उठी और आदित्य की तरफ देखा। अब क्या करोगी? आदित्य ने पूछा। शायद वापस लखनऊ जाऊं। अब अकेलापन इतना नहीं डराता जितना पहले लगता था। अगर कभी जरूरत हो तो यह नंबर है मेरा। आदित्य ने एक छोटा सा कागज दिया। नैना ने कांपते हुए हाथों से वो कागज लिया और कहा, शायद फिर मिले, शायद कभी ना मिले, लेकिन तुमने आज मेरी जिंदगी को फिर से जीने की वजह दी। लखनऊ की एक एनजीओ में एक नई काउंसलर आई थी, नैना वर्मा।
उसने अपने जैसे टूटे हुए लोगों के लिए एक नई राह चुनी थी और हर महीने के पहले रविवार को एक खास शख्स उससे मिलने आता था। आदित्य श्रीवास्तव एक यतीम बच्ची को गोद लेकर अब जिंदगी से फिर से प्यार कर चुका था। दोनों साथ बैठते, चाय पीते, जिंदगी की बातें करते। रिश्ता कोई नाम नहीं मांगता था, वो साथ थे। इंसानियत के नाम पर, उम्मीद के नाम पर लोग कहते हैं अजनबी से ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं होता, क्योंकि वो आपको बिना किसी उम्मीद के अपनाते हैं। लखनऊ की वो ट्रेन, वो रात और वो दो जख्मी दिल एक मोड़ बना, एक कहानी बन गई। और जब भी कोई अकेली लड़की स्टेशन के कोने में बैठी मिलती है, नैना उसके पास जाकर धीरे से कहती है, एक सफर सब बदल सकता है जैसे मेरा बदल गया।